अपने निहित स्वार्थ के लिए लगाई जाने वाली आग को नियंत्रित करना पड़ेगा। अनेक ऐसे कार्यक्रम अपने स्तर पर आप आगे बढ़ा सकते हैं जो लोगों को पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण की में जागरूकता पैदा करने के लिए एक यह दायित्व वन विभाग के वन दरोगा के रूप में आपके स्तर पर होता है। दूसरा, जंतु उद्यान भी आपके पास है। जितने भी प्राणी उद्यान हैं ये भी विभाग के अंदर ही आते हैं। वन्य जीवों की रक्षा भी करना, लेकिन साथ साथ प्राणी उद्यान के माध्यम से या फिर जो प्रदेश सरकार ने अलग अलग स्थलों पर अपने टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, उनको भी इको टूरिज्म की दृष्टि से भले ही हम उन्हें वहां पर एक सीजन में टूरिस्ट के लिए ओपन करें, खोलें, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि वन्य जीवों में अनावश्यक छेड़छाड़ न हो, उनके जीवन के साथ कोई खिलवाड़ न हो। कैसे बेहतरीन संवेदना के माध्यम से हम एक संवाद की बेहतरीन माध्यम को आगे बढ़ा सकते हैं जो वन्य जीवों के प्रति आम नागरिक को भी जागरूक कर सके। इस दायित्व का निर्वहन करने में भी आप बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, लेकिन लकीर का फकीर बनकर के नहीं हो सकता। अक्सर क्या होता है, सरकारी नौकरी जब व्यक्ति पाता है तो पाने के बाद वह अपने दायित्वों का निर्वहन पूरा ईमानदारी के साथ करने में कहीं ना कहीं विफल सा दिखता है, जबकि होना यह चाहिए कि अब तो उसको एक निश्चिंत भाव के साथ कार्य करना चाहिए, प्रभावी ढंग से आगे बढ़ना चाहिए और उसको बिना किसी संकोच के उस विभाग को शासन के अच्छे विभागों में स्थापित करने के समय जो सबसे अच्छा हो सकता है, उत्कृष्ट हो सकता है, उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहिए। विभाग में ऐसे कौन से नए शोध हो सकते हैं जिससे आपका ये विभाग आगे बढ़ सके और आपकी कार्य पद्धति पूरे विभाग के लिए अनुकरणीय बन सके, उसका भाव दिखता है। और इसलिए मैं आज आप सबसे, जब यहां पे नियुक्ति पत्र वितरण का ये कार्यक्रम यहां पे संपन्न हो रहा है, मैं आप सबसे इस बारे में कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने पिछले 7-7.5 वर्ष में कुछ किया ना हो। ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित हो, ये हमने 2 वर्ष पहले मैंने इसीलिए प्रारंभ किया। हमने कभी नहीं, होता क्या है, चयन की प्रक्रिया हमारे आयोग और बोर्ड करते हैं, नियुक्ति पत्र प्राप्त होता है। सरकार का काम केवल एक वहां पर बैंक की तरह हो जाता है कि सरकार केवल पैसा भेजती, बाकी उसका किसी से कोई संवाद नहीं होता। तो कम से कम एक बार तो संवाद हो, जब वह नियुक्ति पत्र प्राप्त करके शासन की व्यवस्था का हिस्सा बन रहा है, उस समय ही हम बता सकेंगे कि हमारी लक्ष्मण रेखा है और हमें इससे आगे कितनी दूरी तक कैसे अच्छा कार्य करके दिखाना है। इस दिशा से कार्यक्रम होने चाहिए और इसी दिशा से सरकार बनते ही 2017 में हम लोगों ने सभी आयोग और बोर्डों को बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई याद रखना, नियुक्ति की प्रक्रिया में उसकी शुचिता, उसकी पारदर्शिता में किसी प्रकार का कोई खोट कहीं नजर नहीं आना चाहिए और जो भी जिस भी स्तर पर लापरवाही होगी वहां पर जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। और उसका परिणाम है कि गत 7.5 वर्ष के अंदर हम 7 लाख से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी देने में सफल हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन था, ये प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ, पारदर्शी तरीके के साथ संपन्न होनी चाहिए, आज वह
प्रक्रिया प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ उतारी जा रही है। आपने कल देखा होगा, कल उत्तर प्रदेश में देश का दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती का परिणाम आया है। 60,244 पुलिस कार्मिक नियुक्त होंगे। एप्लीकेंट कितने थे? लगभग 50 लाख। अनुमान करिए, दुनिया के बहुत सारे देशों की आबादी नहीं है 50 लाख। यहां पे 50 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं और नकल विहीन परीक्षा हुई। परीक्षा का परिणाम भी कल जारी हो गया। अगले 2 महीने के अंदर उनके वेरिफिकेशन की कार्रवाई, मेडिकल और फिजिकल फिटनेस की सारी कार्रवाई को संपन्न करते हुए उन्हें भी हम ट्रेनिंग सेंटर में आगे की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी करते हुए ट्रेनिंग के लिए भेज